फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नमाला 17.1। इसमें हम पढ़ेंगे जो आपके औसत होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब जो औसत में फॉर्मूला लगाया जाता है वो हम इसमें लगाएंगे, जैसे कि राशियाँ योग बटा राशियों की संख्या। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक निम्न हो तो समांतर माध्य ज्ञात करो। अब देखिए, यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करना है तो चाहो तो आप राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे समांतर माध्यम पूछा है तो हमें फॉर्मूले से ही निकालना होगा। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से है। देखिए, जो फॉर्मूला होगा वो माध्य, यहाँ पे एक्स और एक्स के ऊपर जो बार लगा हुआ है तो हम बोलेंगे इसको एक्स बार। एक्स बार बराबर क्या होता है, देखिए, सिग्मा और नीचे है I1 का मतलब होता है कि जहाँ से संख्या शुरू है, एक से लेकर वो n तक कितनी भी हो सकती है, 10, 20, 50, 60, 70 जो भी संख्याएं हैं, तो वो I1 से लेकर n तक बटे है n का मतलब है संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं हैं n का मतलब। तो x बार इज इक्वल होता है सिग्मा xi। अब यहाँ पे xi का मीन्स क्या है, संख्याओं का योग। जितनी भी संख्याएं हैं i से लेकर जो n तक संख्याएं होती है उन सब का योग बटे n का मीन्स है संख्याओं की संख्या। ये इसका फॉर्मूला है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। माध्य x बार बराबर होगा सिग्मा I1 टू n और xi अपॉन n। यहाँ पे हम x बार निकालेंगे तो सबसे पहले संख्याओं का योग देखेंगे, जितनी भी संख्या हैं उनका योग कर लेंगे अपन। जो अपने पास 10 संख्याएं हैं, 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52, इन सबको जोड़ देंगे हम। और बट्टे में हम इनको डिवाइड कर देंगे। ये जितनी संख्याएं हैं, जैसे कि 10 संख्याएं हैं ये, तो हम इनको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, यदि हम इनको टोटल करेंगे तो कितनी होगी, इनका योग करेंगे अपन, तो इनका योग जो होगा वो आपके पास आएगा। देखिए, इनका योग 520 इनका योग हो जाएगा। और बट्टे 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, रह गए 52। तो इसका समांतर माध्य जो होगा वो होगा 52 अंक। जो 10 छात्रों के प्राप्तांक है उनका समांतर माध्य होगा 52 अंक। यहाँ पे समांतर माध्य पूछा है इसलिए अपन ने ये फॉर्मूला लगाया समांतर माध्य का। नहीं तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 तथा 1710 है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे भी हमें वही फॉर्मूला लगाना है समांतर माध्य वाला। तो समांतर माध्य का लगाएंगे तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए, माध्य x बार इज इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा I1 टू n सिग्मा I xi बटे n, सिग्मा xi बटे n। यहाँ पे xi का मीन्स आप जानते हो संख्याओं का योग, और बटे n है संख्याओं की संख्या। तो माध्य हम निकाल लेंगे, कैसे हैं, x बार बराबर करके हम लिखेंगे 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710, और बटे हम कर देंगे इन संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है, 4, तो हम लिख देंगे बटे 4। तो यदि हम इनका टोटल योग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए टोटल करके देख लेते हैं अपने एक बार। इनका टोटल आ जाएगा 6940, बटे हम इनको डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 4 से यदि हम ये काटेंगे तो ये कट जाएगा आपके 1735। ये इसका आंसर होगा। 1735 रुपये इनका समांतर माध्य होगा। वेतन जो है कर्मचारियों का, समांतर माध्य इनका 1735 होगा। ये आपके शायद क्लियर समझ में आ चुका होगा। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है पहली 17.1, केवल इन्हीं सूत्रों पे डिपेंड है ये।
अगला प्रश्न देखिए, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे समांतर माध्य दे दिया गया है, 4 दिया हुआ है और फॉर्मूला क्या होता है इसका, x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स आई बटे एन। सिग्मा एक्स आई बटे एन मतलब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पे अपने पास जो x बार का मान दे रखा है वो है 4, बराबर हम लिख देंगे संख्याओं का योग करके 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे संख्याओं की जो संख्या है वो है 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 4 है और 8 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वज्र गुणा, तो 4 × 8 इधर गुणा में आ गए और इधर ये योग में रहेंगे। तो आप इनको यदि जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 8 चौके 32 बराबर इनका योग है 26 + x। अब हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं, ये 26 इधर प्लस के हैं उधर जाते ही माइनस के, तो 32 - 26 कितने हो गए 6। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा आपके 6। ये आप समझ सकते हो, एक बार फिर इसको देख सकते हो वीडियो को या पॉज करके आप समझ सकते हो। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया और जो मान हमें दिया गया था उनकी जगह पे हमने वो मान पुट कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः ये रन बनाए, उसके इन पारियों के रनों का औसत। अब देखिए यहाँ पे औसत, डायरेक्टली औसत पूछा है तो हमें इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सा लगाएंगे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या अपने पास 10 है और जो संख्याओं का योग है वो हम कर लेंगे, जो अपने पास संख्याएं हैं 60 62 56 64 0 57 33 27 9 और 71, ये अपने पास संख्याएं हैं। रनों की पारियां मतलब बताई गई है तो इनका योग कर देंगे और इसके अंदर इनकी जो टोटल संख्याएं हैं 10 है तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने 439 बटे 10। 439 बटे 10 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 43.9 43.9 रन, ये इनका औसत, रनों का औसत। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अपने पास 10 विद्यार्थी के अंग्रेजी के प्राप्तांक दिए गए हैं, उनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम समांतर माध्य का, तो वो होता है x बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटे एन, जहाँ पे n का मान अपने पास जो है वो है 10 और एक्स आई का जो मान है वो 10 विद्यार्थियों का अलग अलग दे रखा है, तो उनका हम योग कर लेंगे, जिसमें है 30 + 28 + 32 + 12 + 18 + 20 + 25 + 15 + 26 + 14। इनका हम योग करेंगे और इनको डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो इनका योग यदि हम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा अपने 220। तो 220 बटे 10 कर देंगे, क्योंकि 10 जो है वो है संख्याओं की संख्या, तो सिग्मा एक्स आई बटे संख्याओं की संख्या अपने पास है 10, इनका योग करेंगे तो योग हो गया 220। 220 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 22 अंक। ये देखिए 220 बटे 10 बराबर अपने पास अंक आ जाएगा 22 अंक, ये इसका हो जाएगा समांतर माध्य। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है, 300 405 455 489 375 280 418 502 300 और 476। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी हमें औसत संख्या ही निकालनी है, तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे।
समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटे एन, या फिर चाहो तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो औसत वाला। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स आई निकालेंगे तो हमारे पास जो संख्याएं हैं उनका योग कर देंगे हम, और बटे संख्याओं की संख्या जो है अपने पास वो कितनी है 10 दिन, मतलब 10 संख्याओं की संख्या कितनी है 10। तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर भी, और अपने पास जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से होगा, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की जो संख्या है वो है अपने पास 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बटे 10। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चंस है सभी, आप इनको खुद भी कर सकते हो बिना देखें, बस एक प्रश्न आपको समझना होता है, बाकी के अपने आप खुद कर सकते हो। तो जिस प्रकार से पहले 5 क्वेश्चन आपने किए उसी प्रकार से हमें यह भी क्वेश्चन करना है। तो संख्याओं का योग जो होगा अपने पास वो जाएगा 4000 बटे 10, तो आंसर कितना जाएगा 400। तो पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, औसत संख्या वो हो जाएगी 400। ये इसका आंसर होगा। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चंस है सभी, एक ही फॉर्मूले से चल रहे हैं अब तक, और इजी भी है, आसान बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा के ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है वो है वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार है 51 किलोग्राम। 25 का 51 किलोग्राम है तो इनका कुल भार कितना हो जाएगा, हम इनका कुल भार भी तो निकाल सकते हैं। अब 25 का 51 किलोग्राम है औसत भार, ठीक है, मतलब एक का 51 हो गया तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 छात्रों का कुल भार हो जाएगा 51 गुणा 25। इससे करके हम कुल छात्रों 25 छात्रों का हम कुल भार निकाल लेंगे। तो कुल भार अपने पास आ जाएगा 1275 किलोग्राम। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार है 54 किलोग्राम, तो कुल भार कितना हो जाएगा 35 का, तो हम इनको गुणा कर देंगे, 35 गुणा 54 कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा कुल भार। जो 35 छात्र है उनका कुल भार निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 35 को 54 से गुणा, 54 मल्टीप्लाई बाई 35, तो अपने पास आ जाएगा 1890 किलोग्राम। अब देखिए 25 और प्लस 35 कितने होते हैं 60। तो अगर हम इन 25 और 35 के दोनों का कुल भार को जोड़ दें तो 60 छात्रों का कुल भार आ जाएगा अपने पास। तो वर्ग ए व बी के 25 प्लस 35 60 होते हैं, छात्रों का कुल भार हो जाएगा 1275 प्लस 1890। इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3165 किलोग्राम। 8 छात्रों का कुल भार 3165 किलोग्राम। तो अब हम इससे इनका औसत भार भी निकाल सकते हैं। कैसे हैं, क्योंकि कुल संख्या छात्रों की है 60, मतलब संख्याओं की संख्या जो है वह 60, तो अपने पास इनका भार भी दिया गया है 3165। इसमें यदि हम 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास 60 छात्रों का औसत भार आ जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा 60 छात्रों का औसत भार बराबर हो जाएगा 60 छात्रों का कुल भार बटे 60, क्योंकि कुल विद्यार्थी 60 है तो 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 3165 बटे 60। यदि हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 52.75 kg, 52.75 किलोग्राम। ये इसका आंसर काफ़ी इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। प्रश्न में बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, आराम से आप इसको समझ सकते हो इजी मेथड से। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 का 18 है तो हम 5 का कुल भी निकाल सकते हैं, मतलब कुल संख्याओं का औसत भी तो निकाल सकते, कुल संख्याएं तो निकाल सकते हैं ना, कितनी होगी। 5 संख्या का औसत 18 है
तो कुल कितना हो जाएगा, कुल संख्याओं का योग 18 गुणा 5 कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 90। 18 पंजे 90 होते हैं ना, तो 18 को 5 से गुणा किया तो 90, ये आगे 5 संख्याओं का कुल योग। इसी प्रकार से यदि एक संख्या हटा दी जाती है, मतलब 5 में से एक हटा दो 4 रह गई और इनका औसत हो गया 16, तो इनकी कुल संख्याएं भी तो निकाल सकते हैं ना, कुल संख्याओं का योग। तो कितना हो जाएगा 16 को यदि हम 4 से गुणा कर दें तो अपने पास आ जाएगा कि 4 संख्याओं का कुल योग, तो 16 चौका 64, तो 4 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा 64 64। अब देखिए हटाई गई संख्या निकालनी है, बहुत ही इजी है। 5 संख्याओं का औसत तो माइनस कर देंगे 4 संख्याओं का औसत हटाई गई संख्या निकालने के लिए। तो यदि हम 90 में से 64 को माइनस कर दें तो अपने पास हटाई गई संख्या आराम से आ जाएगी। तो 90 माइनस 64 कितने रह गए 26, 26 इसका आंसर होगा। हटाई गई जो संख्या होगी वो हो जाएगी 26, 26। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हो। अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपको और अच्छे तरीके से समझा सकें। अगला प्रश्न देखिए, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। एलडीसी के जो पेपर हुआ था 2018 में उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो चाहे तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 24 में 3 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट मान्य नहीं होता है। तो हम इसको तरीके से करेंगे। तो देखिए तरीका क्या होगा इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं 13 संख्याओं का माध्य है वो 24 है, तो कुल संख्याएँ तो संख्याओं का योग भी हम निकाल सकते हैं। 13 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, यदि हम 13 को 24 से गुणा कर दें तो अपने पास संख्याओं का कुल योग प्राप्त हो जाएगा। तो 13 संख्याओं का माध्य 24 है, तो 13 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा 24 गुणा 13, जो कितना होगा 312। 24 को यदि हम 13 से गुणा करेंगे तो अपने पास जो आएगा कुल योग वो अपने पास आ जाएगा 312। अब ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं तो देखिए प्रत्येक में 3 जोड़ेंगे तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर योग में परिवर्तन कितना हो जाएगा 13 गुणा 3, मतलब 39, 13 गुणा 3 39, क्योंकि प्रत्येक में 3 जोड़ रहा है तो 39 हो जाएगा। अब हमें कुल योग निकालना है, अब तक जो संख्या हुई उनका कुल योग कितना हो जाएगा 3 जोड़ने के बाद, वो जगह 312 प्लस 39 कितने हो गए अपने 351। ये है 13 संख्याओं का कुल योग 3 जोड़ने के बाद। अब हम नया माध्य भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नया माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कुल योग बटा संख्याओं की संख्या, योग है 351 बटे कुल संख्या अपने पास है वही 13 की 13, तो 351 के अंदर यदि हम 13 का भाग देंगे, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर क्या निकल के आएगा। तो देखिए 351 में 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे 351 को, तो अपने पास आंसर आएगा 27। मैंने पहले भी कहा था 24 में 3 जोड़ के हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्ट मान्य नहीं होगा, आपको तरीके से ही करना पड़ेगा। आप इसको रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी आप इसको आराम से देख सकते हो और समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन हो गए 3200 रुपये हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था। तो हमें ये बताना है कि जब लास्ट टाइम में वो रिटायर हुआ तो उस समय उसका वेतन कितना था, उसकी सैलरी कितनी थी। तो देखिए हमें दिया गया है कि 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन वो है 3000 रुपये। तो हम इससे उनका कुल पेमेंट भी तो निकाल सकते हैं। यहाँ से जो कुल वेतन हो जाएगा उनका 5 कर्मचारियों का वो कितना हो जाएगा, यदि हम 5 को 3000 से गुणा कर दें तो अपने पास आ जाएगा इनका कुल वेतन। तो 5 कर्मचारियों का औसत वेतन है 3000 रुपये, तो 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन कितना हो जाएगा 5 गुणा 3000, 3000 गुणा 5 हम करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास 15000। तो 5 कर्मचारियों का कुल वेतन हो जाएगा अपने पास 15000 रुपये।
अब देखिए अगर इनमें से एक रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो कितने रह गए? 4। 4 का जो औसत मासिक वेतन दे रखा है वो है 3200 रुपये। तो हम 4 का कुल वेतन भी तो निकाल सकते हैं। कुल वेतन कितना हो जाएगा? 3200 गुणा 4 करेंगे अपन। 4 कर्मचारियों का कुल वेतन हो जाएगा 3200 गुणा 4, 3200 गुणा 4 तो हो जाएगा आपके 12,800 रुपये। वो है 4 कर्मचारियों का कुल वेतन 12,800 रुपये। अब देखिए अपने पास 5 का है, 4 का है। यदि हम 5 कर्मचारियों कुल वेतन में से 4 कर्मचारियों का कुल वेतन माइनस कर दें तो अपने पास एक कर्मचारी जो रिटायर हुआ था उसका वेतन अपने पास आ जाएगा। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 15,000 माइनस 12,800। तो अपने पास इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब जो आएगा वो आएगा 2200 रुपये। तो ये इसका आंसर होगा। 2200 रुपये उसकी सैलरी थी जब वो रिटायर हुआ था। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।